देख रहे हैं बुलंद रफ्तार न्यूज़। नोएडा सूरजपुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के ग्राम बिरौडी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां डैफोडिल स्कूल पर मकान मालिक द्वारा अचानक ताला लगा दिया गया। इस घटना के चलते करीब 600 बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्कूल का पूरा स्टाफ घंटों तक धूप में बाहर बैठा रहा, लेकिन स्कूल का ताला नहीं खोला गया, जिससे सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल के प्रबंधक ओमपाल भाटी का कहना है कि उन्होंने स्कूल के लिए विधिवत एग्रीमेंट किया हुआ है, इसके बावजूद इस तरह ताला लगाना गलत है। उनका कहना है कि 600 बच्चों को कहाँ ले जाएं, यह सबसे बड़ी चिंता बन गई है और इससे बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। इस घटना के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है और सभी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब अभिभावक एक और बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। बच्चों को स्कूल से TCA ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे दूसरे स्कूलों में एडमिशन कराना मुश्किल हो गया है। माता पिता का कहना है कि बिना ज़रूरी दस्तावेज़ों के बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। कई अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अगर जल्द ही इस समस्या का हल नहीं निकला तो सैकड़ों बच्चों का पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब हो सकता है। आरोप यह भी है कि मकान मालिक द्वारा दबंगई दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर ही हुक्का चलाया जा रहा है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण बन गया है। अभिभावकों का कहना है कि जहां शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, वहां इस तरह की गतिविधियां बेहद शर्मनाक हैं और प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही एक और गंभीर आरोप सामने आया है कि मकान मालिक द्वारा स्कूल की प्रिंसिपल को गंदे और आपत्तिजनक मैसेज भेजे जाते थे। इस मामले में काफ़ी समय पहले पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा और मेरे साथ मौजूद हैं डैफोडिल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ओमपाल भाटी। तो मैं जानूंगा इनसे कि आखिर ऐसा उस डैफोडिल पब्लिक स्कूल बरौनी में क्या हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं ओमपाल भाटी जी। नमस्कार भाटी जी। मैं ओमपाल भाटी, मैं प्रबंधक डैफोडिल पब्लिक स्कूल। मैंने 9.5 साल पहले करीब ये स्कूल जो है रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट पे लिया। मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है और मैंने रेंट एग्रीमेंट पे लिया। मेरे अभी उसमें अगस्त तक का टाइम था। तो मुझे जब वो बना था स्कूल, तब मैंने 25 लाख रुपए अपने अकाउंट से, मेरे पास अकाउंट की भी डिटेल है, मैंने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे डाले। 25 लाख रुपए मेरे एक्स्ट्रा गए हैं, किराए से भी एक्स्ट्रा मेरे 25 लाख रुपए गए। आपको कितने साल उस स्कूल? मुझे 10 साल का एग्रीमेंट था और अभी मेरी उनसे बात हो रही थी 2 महीने पहले तक। वो बोले हम 10 साल और बढ़ा देंगे, तुम्हारे 25 लाख इसी में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अचानक, पहले तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। कभी टंकी का पानी बंद कर देना, कभी कैमरा लगा देना, मुझे अपने घर पे बैठे बैठे देखते रहना, मेरे स्टाफ को देखते रहना, मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की। एक नाम आता है उसमें, मुझे एक वीडियो उन्होंने बनाई कि कल्पना में, तो मैं उनको भी दिखाऊंगा, भी आपको बात भी कराऊंगा। उन्होंने मुझसे उनके वो भी है मेरे पास जो स्क्रीनशॉट, वो वहां मैडम से वो करता था, चैटिंग करता था, चैटिंग करके उनको गंदे गंदे फोटो भेजता था और अश्लीलता वाले फोटो उनको भेजता था। कुछ मैसेज मैडम के पास अपनी है, मेरे पास भी उनकी डिटेल है। और कुछ ऐसे मैसेज भेजता था, नंगे तस्वीर, वो वन टाइम आते थे, देखते ही वो डिलीट हो जाते थे। तो इस तरह का वो करता था। और काफी पहले उसको एक FIR भी हुई उनके खिलाफ, तीनों चारों बाप बेटाओं के खिलाफ एक FIR भी। उन्होंने बदतमीजी की, कैमरे लगाए, तोड़फोड़ करी, लॉक लगा दिया था पहले भी। वो उसको कब्जाना चाह रहे थे कि इनको पैसे भी ना देने पड़े और इस स्कूल को कब्जा के तुम स्कूल चलाओ। उनके मन में एक लालच पैदा हो गया। मुझ पे वो लांछन लगाते हैं कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं फलाना हूँ। वो मेरे पास बिना एविडेंस के कैसे मुझे वो बता सकते हैं। और
क्या उनके पास प्रूफ है? वो एक आध प्रूफ ऐसे तो मैं उनको 50 कह दूंगा, मैं उनको क्रिमिनल बता दूंगा। क्रिमिनल वो एक मैं हूँ कि उन्होंने ताला लगा दिया वहां, वो बताते दादरी में वो इनके पास वो है, इनके पास इन्होंने सरिया चोर, कहा वो देखे तो आए, कम से कम मेरे सामने तो आए। ऐसे तो मैं राज्य बहुत सारे लगा दूंगा उनपे, मैं उन्हें चोर बताऊंगा, मैं उन्हें डकैत बताऊंगा, मैं उन्हें सरिया चोर बताऊंगा, मैं उन्हें बलात्कार वाले बताऊंगा। इस बताने से थोड़ी होता है, वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और मैं उसके लिए भी कोर्ट में जाऊंगा, मैं मानहानि का भी केस डालूंगा उनके खिलाफ जिन्होंने बिना पक्ष पूछे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है और उन्होंने जो ये डाला है। कितने बच्चे थे उसमें मेरे 600 बच्चे थे। अभी उन्होंने 30 तारीख में पेरेंट्स मीटिंग थी, ब्रौडी गांव में मेरा स्कूल है, उसमें 600 बच्चे थे और 600 बच्चों की लाइफ अंधेरे में है। मैं लेके एक एसडीएम से और डीएम तक गया हूँ अपनी एप्लीकेशन लेके, मेरे पास ये एप्लीकेशन बराबर एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन लेके डीएम साहब ने कहा किसी अधिकारी को कॉल किया, अधिकारी ने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं, अधिकारी ने इंस्पेक्टर को कह दिया, इंस्पेक्टर ने दरोगा को कह दिया, और कहां से क्या हो रहा है, क्या रिश्तेदारी किससे निभाई जा रही है। मेरा वो ना लॉक खुलवाया गया, आज 6-15 दिन हो गए लॉक लगे हुए, 600 बच्चे बाहर हैं, न मैं उन्हें टीसी दे पा रहा हूँ, न मैं उन्हें पैन नंबर देना पा रहा हूँ, परमानेंट एजुकेशन होता है इसका, न मैं वो दे पा, कुछ मैं जल प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। और इसमें शासन प्रशासन में सरकार से भी, मोदी जी से भी एक वो लगाना चाहता हूँ कि मेरे बारे में ना सोचते हुए, इस स्कूल के बारे में ना सोचते हुए, उन 600 बच्चों के बारे में सोचे जिनका भविष्य आज खराब हो रहा है। उन 600 बच्चों का भविष्य अधार में लटका हुआ है। मैं कई बार, और मुझे भी अपनी जान का खतरा है, मैंने भी कई बार डीएम साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी मैंने ये लगाया है। जब मैं 6 तारीख में गया वहां, उसमें सॉरी 30 तारीख में वहां पहुंचा, तो उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाई और पिस्टल दिखा के कहा माधवचोद भाग से नहीं तो गोली मार देंगे। 10-15 लोग गुंडे उसने बुला रखे थे, अंदर सब हथियार थे। हथियारों की मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ, ये सारे हथियार। इतने हथियार कौन रखता है? कौन रखता है? ये उसके तीनों बेटे हैं। इतने हथियार कौन रखता है? ये हथियार उसके, इतने हथियार ये स्कूल में लेके खड़ा है, ये स्कूल में लेके खड़ा पिस्टल लगा के, ये भी स्कूल प्रांगण में खड़ा ऊपर पिस्टल दिखा के। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया, उस दिन 3 लोगों को उठा के लेके 151 उनको बंद कर दिया, उन्होंने जमानत करा ली, घर आ गए। भाग तो वही 3 पास, कुछ नहीं हो पाया। स्कूल का तौर ताल आज भी लगा, बच्चे आज भी बाहर घूम रहे। मेरा वहां 22 से 25 लोगों का स्टाफ था, 8 से 10 वहां ड्राइवर काम कर रहे थे, और सब अपने घर बैठ गए। रोजी रोटी की तंगी सबको आती है, एकदम किसी की जॉब मिलती नहीं, सबको तंगी आती है। मैं सब जगह एप्लीकेशन, ये मैं इतनी सारी एप्लीकेशन सब जगह लगा चुका हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किया, शिक्षा मंत्री को भी ट्वीट किया, मगर कोई सुनवाई नहीं है। उन बच्चों की लाइफ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। उन बच्चों का जीवनाध अंधकार में है, वो कहीं एडमिशन भी नहीं ले पा रहे। क्या करूं मैं परेशान हूँ बस। तो सर, जो 600 बच्चे हैं, अब वो कहाँ है और किस हालत में है, और वो दर दर भटक रहे हैं। दूसरे स्कूलों ने मना कर दिया है कि बिना टीसी के, बिना पैन नंबर के, परमानेंट एजुकेशन नंबर के, गवर्नमेंट एक एजुकेशन नंबर अब जनरेट हो जाता है बच्चे के लिए जहाँ एडमिशन होता है, वो जब तक हम प्रोवाइड उनको नहीं कराएंगे, जब तक दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वो अपने घर बैठे हैं और उन बच्चों का भविष्य 1 साल उनकी खराब हो रही है। अगर जल्दी उसको नहीं खुलवाया गया तो उनकी 1 साल खराब हो जाएगी, बिल्कुल पूरा 1 साल पीछे चले जाएंगे बस। तो इसके विषय में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, सरकार से तो मैं यही कह सकता हूँ कि इन बच्चों का जीवन है जो अंधकार में चला गया है, इनको सरकार एक एक्शन ले, उनके खिलाफ जो वो गलत कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि कठिन से कठिन उनके साथ एक निर्णय लिया जाए, निर्णय लेके और उनसे बात करी जाए, और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, ये क्रिमिनल पॉइंट है उनके, वो क्रिमिनल मुझे बता रहे हैं और पिस्टल और हथियार लेके खुद घूम रहे हैं। तो सर, स्कूल में बाकी स्टाफ भी तो होंगे, जैसे टीचर्स हैं, बस हैं, तो ये लोग भी अब ये लोग घर पे बैठ गए अपने पे, ये लोग हाँ बेरोजगार हो चुके हैं। 25 से 30 लोग बेरोजगार हो गए जो घर बैठ गए। बच्चों की समस्या आ रही है, गार्जियन मेरे घर पे जाते हैं, 10-5 गार्जियन डेली मेरे घर पे पहुंच रहे हैं कि सर हमें टीसी दो, वहां शोर शराबा करते हैं, मेरी बेइज्जती तक करते हैं, मैं कहां से दूं? ना यहाँ का प्रशासन सुन रहा है, ना यहाँ का शासन सुन रहा है। मोदी योगी की सरकार है, उसमें भी ऐसे लोग पनप रहे हैं
और उन्होंने ये जो स्कूल बनाया, मुझे पता लगा है कि वो भी उनकी अपनी जमीन नहीं है, वो भी जबरदस्ती अथॉरिटी की जमीन पर कब्जा करके वो स्कूल बना रखा है। उनके नाम पे ये जमीन ही नहीं है, जबरदस्ती अपने उस पर कब्जा करके वो बना रखा है। ये पहले से दबंग टाइप के लोग हैं, हथियार रखते हैं, पिस्टल रखते हैं, बंदूकें रखते हैं, कट्टे रखते हैं, तमंचे रखते हैं। ये सब क्रिमिनल लोग हैं, ये किसी की नहीं मानेंगे। और मुझे तो इनसे, मैंने तो ये सरकार, यहाँ के अधिकारी शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन मुझ में वो गोली मार दे, मेरा पोस्टमार्टम करने के लिए वो आ जाएंगे, बस इतना बाकी रह गया है। आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप क्या एक्शन लेंगे? मैं क्या एक्शन लूंगा? जब मैं सरकार में मंत्रियों तक चला गया, मुख्यमंत्री तक मैंने पोर्टल कर दिया, पर डाल दिया, और शिक्षा मंत्री को डाल दिया, यहाँ के कमिश्नर को मैंने डाल दिया, यहाँ की डीएम से मैं मिल लिया, कहीं कुछ नहीं है। इसमें क्या करेगा आदमी? क्या बचता है उसके सामने रास्ता? वो किस साइड चला जाए? अभी मैं 600 बच्चों का क्या होगा फिर? 600 बच्चों की उसकी 1 साल खराब हो जाएगी, और जब तक कोर्ट जब तक आदेश नहीं करेगा, जब तक वो उनके पेपर बंद रहेंगे, तो मैं तो कोर्ट से भी वो लगाना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय से भी, वो जल्दी से जल्दी ये फैसला दे कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। तो जो मैडम आप बता रहे थे, वो मैडम आई हुई है। मैं अभी डैफोडिल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ओमपाल भाटी जी की आपबीती बातें, और ये होना भी चाहिए। उन 600 बच्चों जो आज बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं, उनके टीसी भी नहीं मिल पा रही, कुछ नहीं मिल पा रही। तो मैं कपिल सूर्यवंशी, बुलंदशहर न्यूज़ चैनल से।